हेलो एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ नैन्सी चिकारा और हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि विच इज़ बेस्ट, सोल डीयू और द इग्नू। तो बेसिकली हम बात करेंगे इग्नू और सोल डीयू में से कौन सा बेस्ट है, विच यू शुड ऑप्ट। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा बेस्ट है और आपको किस में एडमिशन लेना चाहिए। सबसे पहली बात, ये दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये ओपन के लिए होती हैं। अगर आपको ओपन से अपनी ग्रेजुएशन या फिर अंडर ग्रेजुएशन करनी है तो आप इनमें एडमिशन ले सकते हो। तो अब इनमें से बेस्ट कौन सी है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं विच वन आई शुड ऑप्ट। तो आई विल टेल यू कि आपको क्या ऑप्ट करना चाहिए और मैं अपना ओपिनियन दूंगी। भाई सबके ओपिनियन डिफर कर सकते हैं, जो मेरा ओपिनियन है मे बी दैट मे बी डिफरेंट फ्रॉम यू, बट आई विल टेल यू फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव वट आई थिंक कि कौन सा बेस्ट है इनमें से। तो अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स करना है, कोई भी डिप्लोमा करना है या फिर कोई भी ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब कुछ भी करना है तो इट्स फॉर दैट। तो ये ओपन यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रेगुलर कॉलेज नहीं कर पाते किसी भी वजह से, या तो वो साइड बाय साइड कुछ कर रहे होते हैं या फिर वो स्टडी कर रहे होते हैं या फिर वो दूर होते हैं, लाइक रीजन काफ़ी दूर होता है और वो नहीं जा पाते रेगुलर कॉलेजेस में। सो दे ऑप्ट फॉर दी ओपन यूनिवर्सिटीज़। तो वो ओपन यूनिवर्सिटी के लिए ऑप्ट करते हैं। पर लेकिन अब एक क्वेश्चन खड़ा होता है माइंड में कि विच इज़ बेस्ट, इट्स सोल डीयू और द इग्नू। तो मैं अब आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि कौन सा बेस्ट है और मैं आपको अपने बारे में भी बताऊंगी कि मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। मैं भी ओपन से ही कर रही हूँ। सो आई विल टेल यू विच आई ऑप्टेड एंड विच वन इज़ बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। तो सबसे पहले इनकी आपको फुल फॉर्म बताती हूँ। SOL इज स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी का है ये। देन वी हैव इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो पहला डिफरेंस यहीं पे आ जाता है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सो आई होप आपको पहला डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो जो सोल है वो आपको लिमिटेड कोर्सेज प्रोवाइड करती है। लिमिटेड कोर्सेज हैं, आपको सिर्फ कुछ ही आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे DU में। वहीं पे अगर आप इग्नू की बात करो तो इग्नू में बहुत तरह के कोर्सेज होते हैं, बहुत तरह की डिग्रीज अवेलेबल है, सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इन शॉर्ट अगर बोले तो इग्नू जो है वो वाइडन अप करता है अपॉर्चुनिटीज़ को, और वहीं पे जो DU है उसमें थोड़ी लिमिटेड कोर्सेज अवेलेबल है। सेकेंड पॉइंट की हम अगर बात करें तो जो DU है, अगर आपको DU में क्लास अटेंड करनी है, सैटरडे संडे क्लास होती है ओपन के लिए, तो उन क्लास अटेंड के लिए आपको दूर तक जाना पड़ता है क्योंकि DU के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो दूर सिचुएटेड। अगर आप कहीं और रहते हो, अगर आप उसी एरिया में रहते हो तो इट्स बेस्ट फॉर यू। पर लेकिन अगर कोई दूर रहता है और उसे जाना है तो DU के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ज़्यादा दूर पड़ती है। वहीं पे इग्नू, अगर आप कहीं भी रहते हो तो इग्नू क्या करेगा, ये आपको रीजनल सेंटर देता है। मतलब कि जहाँ पे आपका घर है उसके आसपास ही आपको सेंटर देता है, सेंटर प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप अपने कोई भी डाउट्स हो कुछ भी जाके क्लियर कर सकते हो। तो बेसिकली जो इग्नू है वो आपको जाने में, अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है यूनिवर्सिटी में तो वो आपको ईजी रहता है एज़ कम्पेयर टू DU, क्योंकि DU में जाने का ही सफ़र ज़्यादा लग जाता है, आप बर्न आउट हो जाते हो। सो इसलिए इग्नू जो है वो आपको रीजनल सेंटर देता है। थर्ड पॉइंट इज़ मार्किंग जो है, जो मार्किंग होती है एग्ज़ाम्स में वो सोल की या फिर DU की बहुत हार्ड होती है। किस लिए हार्ड होती है, क्योंकि जो DU है उसमें आंसर की वर्ड लिमिट नहीं है। फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें कोई भी वर्ड लिमिट नहीं है, आप कितना ही लिखो। वहीं पे इग्नू जो है उसकी मार्किंग नॉर्मल होती है क्योंकि इसमें वर्ड लिमिट है। 10 मार्क में दिल से इतना लिखना है तो अगर आप उतना लिखोगे यू विल गेट द मार्क्स। वहीं पे DU में कोई भी वर्ड लिमिट नहीं है, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है, इसलिए DU की मार्किंग हार्ड होती है एज़ कम्पेयर टू इग्नू। फिर फोर्थ पॉइंट आता है असाइनमेंट। जो DU है ये आपको असाइनमेंट बेसिस पे नंबर नहीं देता है, वहीं पे इग्नू जो है वो 30% मार्क्स आपको आपके असाइनमेंट बेसिस पे देता है। सो इसका मतलब है इग्नू में स्कोर करना इट्स अ बिट इजी क्योंकि आपको असाइनमेंट बेसिस पे भी नंबर मिल रहे हैं। देन फिफ्थ पॉइंट आपका खड़ा होता है एनुअल एग्ज़ाम। जो
DU है वो आपके एनुअल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, मतलब कि साल में एक बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। वहीं पे अगर आप बात करोगे इग्नू की, तो इग्नू में साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, ट्वाइस अ ईयर एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो बेसिकली इन दोनों में ये डिफरेंस है। अगर आप देखोगे, एनालाइज करोगे अपनी इन दोनों के डिफरेंसेस को, तो आपको लगेगा येस इग्नू इज़ बेटर देन DU, और मेरा भी यही मानना है। एंड आई हैव ऑल्सो एनरोल्ड माई सेल्फ इन इग्नू। तो इग्नू बट आई थिंक इज़ बेटर देन DU, क्योंकि DU की मार्किंग स्कीम भी हार्ड है भाई, नंबर कम आएंगे DU में। देन सेकेंड थिंग, सेंटर दूर मिलता है, यूनिवर्सिटीज़ दूर हैं तो जाने में ज़्यादा टाइम लगता है। वहीं पे इग्नू आपको रीजनल सेंटर्स प्रोवाइड करता है, DU असाइनमेंट्स के भी मार्क्स प्रोवाइड नहीं करता है। और अगर हम बात करें वैलिडिटी की, तो भाई दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ वैलिड हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड यू कैन से, और एवरीवेयर इन दोनों की मान्यता है। तो ये अगर आप फिर भी अगर आप अब भी कंफ्यूज्ड हो तो आई कांट हेल्प यू इन दैट। मैंने आपको सारा डिफरेंस बता दिया है, आपके सभी पॉइंट्स सामने हैं कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। और वहीं पे अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो DU की थोड़ी ज़्यादा फीस होती है, लाइक थोड़ा ही, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, थोड़ा ही नाम मात्र फ़र्क होता है एज़ कम्पेयर टू इग्नू। तो ये दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ वैसे बेस्ट हैं, बट स्टिल अगर आप कन्फ्यूज हो तो आई थिंक यू शुड ऑप्ट एंड यू शुड गो फॉर इग्नू। एंड आई हैव ऑल्सो एनरोल्ड माई सेल्फ इन इग्नू। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको इससे कुछ नॉलेज मिली होगी। और अगर आप फिर भी कंफ्यूज्ड हो कि आपको कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। आई विल रिप्लाई यू, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, ताकि आप अच्छे से अपना डिसीजन ले पाओ। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। आई विल हेल्प यू इन एवरी वे। पढ़ाई में भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उसमें भी, सो आई विल ट्राई, आई विल गिव माई बेस्ट सो दैट आप अच्छे से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाओ। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।